Ram Ramji, welcome to your channel Legal Lens. On this channel, I am updating the legal vacancies in very brief way so that you can understand instead of wasting your time reading complete PDFs. मैं आपको बहुत कम टाइम में आपको कंप्लीट वैकेंसी समझा देता हूँ, बहुत इजी वे में, सिंपल वे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिल कीजिए, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़िए। ये बस मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम टाइम में आपको पूरा कंप्लीट वैकेंसी के बारे में बताऊँ। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे वीडियो आप अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए, आपको जल्द से जल्द आपको टाइम मिल जाए फॉर्म फिल करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी जो है ये लीगल वैकेंसी एट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI में है। पोजीशन डिटेल के बताएं। पोस्ट अवेलेबल जनरल मैनेजर एक वैकेंसी है और एक डिप्टी जनरल मैनेजर का है, DGM एक वैकेंसी है। नेचर अपॉइंटमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल है, डिप्यूटेशन बेसिस पे है। इनिशियल 3 years एक्सटेंडेबल टू 5 years। मैंने 2 दिन पहले NIA के बाद बता रखा था, वहाँ भी आपके पास 5 years था। NDMC में भी इनिशियली 3 years बट एक्सटेंडेबल टू 5 years, इसमें भी इनिशियली 3 years एक्सटेंडेबल टू 5 years हो ही जाता है। मैक्सिमम लिमिट 55 years है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दिल्ली, प्राइमरी दिल्ली में होगा बट ट्रांसफरेबल है एनीवेयर, बट आपको मेट्रो सिटीज़ में ही मिलेगा। पे स्केल क्या है? जनरल मैनेजर के लिए 1,17,150 रुपये से लेके 1,65,950। पे स्केल 12 स्केल लेवल का है। अप्रॉक्सीमेटली मंथली पैकेज 1.8 lakhs इंक्लूडिंग 53.35 DA एंड अलाउंसेज। ठीक है। डिप्टी मैनेजर का क्या है? 1,10,000 से 1,39,000। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मंथली हो 1.5 lakhs इंक्लूडिंग DA अलाउंसेज एंड अलाउंसेज और द अलाउंसेज। एडिशनल बेनिफिट में HRA मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेज मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फॉर GM गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, मस्ट बी ए ग्रुप A ऑफिसर फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस आइदर होल्डिंग रेगुलर पोस्ट इन लेवल 13। ठीक है। और 3 years रेगुलर सर्विस इन लेवल 12। ठीक है। आइदर मतलब कि यहाँ आइदर और है इसमें। ठीक है। तो मस्ट बी ग्रुप A ऑफिसर फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। दूसरा है इसी में फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफिसर फ्रॉम RBI बैंक या रेगुलेटरी बॉडीज। मिनिमम 14 years कैडर एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 7 years इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन। डिज़ायरेबल है PG इन लॉ। इसलिए मैंने इस वैकेंसी के बारे में बताया है क्योंकि इसमें डिज़ायरेबल है एंड आई एम श्योर इसमें लॉ वाले जो बंदे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए बताया मैंने। ऑल्दो इट इज़ दिस पर्टिकुलर वैकेंसी इज़ नॉट फॉर द फ्रेशर्स, तो इट इज़ फॉर हुम लाइक हु इज़ रिटायर्ड और इज़ डूइंग जॉब। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके लिए, मेट्रो सिटी में पोस्टिंग मिलेगा, अच्छा जॉब है, अच्छा प्रोफाइल है, तो यू कैन गो फॉर इट। दूसरा है फॉर डिप्टी जनरल मैनेजर DGM गवर्नमेंट ऑफिसर रेगुलर सर्विस इन लेवल 12। ठीक है। इसमें मस्ट ग्रुप ऑल इंडिया सर्विस है तो लेवल 12 के लिए। ठीक है। रेगुलर सर्विस और 3 years इन लेवल 11 आपने काम कर रखा है तब। ऑफिसर फ्रॉम RBI बैंक से रेगुलेटरी बॉडी मिनिमम 11 years, यहाँ है मिनिमम 14 years। एटलीस्ट 5 years इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेबिलिटी, सेम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एज GM। ठीक है। मतलब यहाँ बता रखा है कि डिजायरेबल इन PG लॉ वगैरह, तो ये बोला कि सेम एज GM। की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजर का, क्या काम करना है उनको? तो लीगल पॉलिसीज़। ठीक है। ओवरसीइंग क्योंकि कोई भी एक्ट हो ना उसके अंदर लीगल पॉलिसीज़ बनाने का पावर इनके पास ही होता है, तो ये लीगल पॉलिसी में फॉर्मुलेशन में हेल्प करेंगे। ओवरसीइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, रिप्रेजेंटिंग IBBI इन हाई प्रोफाइल लिटिगेशन मैटर्स, ड्राफ्टिंग एंड अमेंडिंग इंसॉल्वेंसी रेगुलेशंस। फिर DGM का क्या है? असिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, हेल्डिंग NCLT एंड NCLAT केसेस, मॉनिटरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, कंडक्टिंग लीगल रिसर्च ऑन बैंक्रप्सी इशू। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? पहला डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार कर लीजिए। कंप्लीट एनेक्सर A-B में एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ को फिल करना है। अटैच APARS फॉर लास्ट 3 years अटैच होना चाहिए। किससे? जैसे उसमें सेक्रेटरी लेवल का था NDMC में और NI में। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपका डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आपके अगेंस्ट तो नहीं है, तो वो देखना। इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट वो बेसिकली वो तुम्हारा क्या कहते हैं, वो सर्टिफिकेट होता है, इशू होती है, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, तो इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट होता है। स्कूल्स में भी मिलता है बच्चों को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है इसमें MBA लॉ वगैरह वगैरह, वो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाना, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। सबमिशन क्या है कि जैसे कल ये वैकेंसी आई थी तो 7 दिन के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के 7 दिन के अंदर आपको ये सारा जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करना है। एड्रेस बता रखा है जहाँ आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, ये है पर्टिकुलर जगह, यहाँ पर भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इनिशियली स्क्रीनिंग, वो पहले एप्लीकेशन देखेंगे कि आपने एलिजिबिलिटी को फुलफिल किया है कि नहीं, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू होगा। आउटस्टेशन कैंडिडेट गेट्स Y क्लास एयरफेयर रिम्बर्समेंट, अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट नोट्स, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन मस्ट बी रूटेड थ्रू करंट एम्प्लॉयर। ठीक है। नो कंडीशनल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, एडवांस कॉपी नॉट कंसिडर विदाउट प्रॉपर चैनल सबमिशन। सही बात है। जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करना है आपको।
डिस्क्वालिफिकेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन लीड टू टर्मिनेशन, सही बात है। कन्वर्सिंग रिजल्ट इज डिस्क्वालिफिकेशन, पेंडिंग विजिलेंस केसेस मेक एप्लीकेशन इनएलिजिबल, सही बात है। आपको सब कुछ क्लियर बताना है, क्योंकि आप कुछ भी छुपाते हैं तो दैट विल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ योर जॉब। वाई दिस अपॉर्चुनिटी बेटर, कैरियर ग्रोथ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, कंपनसेशन सही है, पैसे भी सही मिलते हैं, इम्पैक्ट भी अच्छा है, आपके CV में अच्छा एक मार्क मिलता है, इंपॉर्टेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मैंने डाल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर है, रेफरेंस नोटिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि यहाँ से मैंने ये किया था, लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये चाहिए जो मैंने बना रखा है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ भी जाकर फॉलो कीजिए। आपको करंट लॉ पे कुछ लीगल डेवलपमेंट, लीगल अपडेट्स उसमें ग्रुप में डालता हूँ मैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपको समझ भी आएगा, पढ़ेंगे भी, इट विल हेल्प यू टू इनहेंस योर लीगल नॉलेज। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।